बेल एक। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मूसई हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोत गैल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। त्रास मथन तदिमथन कियो हो रमैया राम, भवन मथ्यो भरपूर हो रमैया राम। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेदिन पद निर्वाण हो रमैया राम। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, हटलो न मानो मोर हो रमैया राम। जसरे कियहु तस पायो हो रमैया राम, हमरे दोष का देव हो रमैया राम। अगम काट गम कियो हो रमैया राम, सहज कियो विश्वास हो रमैया राम। राम नाम धन बनज कियो हो रमैया राम, लादो वस्तु अमोल हो रमैया राम। पांच लदनुआ लाद चले हो रमैया राम, नौ बहिया 10 गोन हो रमैया राम। पांच लदनुआ खाग परे हो रमैया राम, खाखर डारिन फोर हो रमैया राम। शिर दुनिहंसा उड़ चले हो रमैया राम, सरवर मीत जोहार हो रमैया राम। आग जलागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरिभो धूर हो रमैया राम। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, परख लेव खरा खोट हो रमैया राम। सदगुरु कबीर परम पारखी पुरुष परखने की आय देते हैं। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। साहब कहते हैं हंस तुम्हारा सरवर शरीर में, इसको समझो। रमैया राम जो रमने वाला राम हर जगह रम रहा है, अपनी भूल से अपने स्वरूप में न रम करके बाहर रम रहा है। जब अपने स्वरूप को ठीक से समझ लेता है तो स्वरूप में रमता है। हंस नीरछीर विवेकी है। साहब हंस शब्द कह करके जीव को याद दिलाते हैं कि तुम विवेकी हो। अहम सह मैं वह हूं जो चाहता हूं, वो निज स्वरूप है। हंस का अर्थ ही होता है निज स्वरूप। अहम सह संस्कृत में है अहम सह, आम नाम में सा नाम वह। मैं वह हूं जिसे मैं चाहता हूं, मोक्ष निर्वाण कल्याण सुख अनंत शांति। जो मैं चाहता हूं मैं वही हूं। मानसरोवर में हंस रहता है, ये शरीर मानो उसका मानसरोवर है, इसी में हंस रहता है। वस्तुतः उसकी चेतना स्वरूप स्थित ही मानसरोवर है, लेकिन वो शरीर में ही संभव है। स्वरूप स्थित शरीर में ही होती है। शरीर में रहते रहते जीवन मुक्त जिसकी हो गई, शरीर में रहते रहते वही शरीर त्याग करके भी देह मुक्त होता है। तो साधना के क्षेत्र में इस मानव शरीर के अंदर ही जो अपनी दिव्य चेतना है, स्वरूप स्थित है, वही मानसरोवर है और उसका ये जीव हंस है। निर्छीर निर्णय करने के लिए संकेत करते हैं कि तुम हंस हो। इसीलिए अंत में साहब कहते परख ले खरा खोट हो रमैया राम। जागत चोर घर मूसे हो रमैया राम। तुम जागते हो और चोर तुम्हारे घर को मूसते हैं। मूसना चुराना, इसीलिए दूसरे के धन को चुराने वाले चूहे को मूस कहते, मूसक। ये काम क्रोध लोभ मोह चोर तुम्हारे हृदय में बसते हैं। तुम जागत हो, जागृत चैतन्य हो,
और चैतन्य हो करके तुम्हारे घर में चोर चोरी करें और तुम समझ न पाओ, ये तुम्हारी कितनी भूल है। वह कहानी, पति पत्नी लेटे थे और चोर घर में आए थे। पत्नी ने चकचकाया था और वो डर बस यही कह रहा था कि मैं देखता हूं, जानता हूं। चोर माल लेकर के चले गए तो वो बंदूक और तलवार पटकने लगा। तो क्या होता है? सुबुद्धि हमारी बताती है कि घर में चोर आ गए और हम चोर से ही मित्रता करते हैं। ये कामादिक चोर, मन के मोहक दृश्य, शरीराभिमान, भोगों की लिप्सा जो अनाद काल से गड़ी हुई है, उसको उच्छिन्न किए बिना कोई स्वरूप स्थित नहीं पा सकता है। तो तुम जागृत हो, लेकिन तुम्हारे हृदय घर में चोर चोरी कर रहे हैं। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। साहब कहते हे रमैया राम, जागने का मतलब है भागना, और जागा और भागा नहीं तो क्या जागा? देखो, वेद व्यास बड़े ज्ञानी थे, शास्त्र के निष्णात पंडित थे, लेकिन वो जागे नहीं थे। और सुखदेव पंडित नहीं थे, शास्त्र पढ़े नहीं थे, लेकिन वो जागे थे और भाग खड़े हुए। अलंकारिक भाषा में कहते हैं कि वे पैदा हुए और नाल जो उनके नाभि में लगी थी और झिल्ली जो शरीर पर थी, गर्भ की झिल्ली, उसको उसके सहित वो भगे जंगल। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अर्थ है कि वह 16 वर्ष की अवस्था तक में काफी जागरूक हो गए और भाग खड़े हुए। वेद व्यास पीछे पीछे पुकारते गए, लेकिन सुखदेव लौट के देखे भी नहीं। जागने का मतलब है भागना। भागने का अर्थ इतने नहीं घर द्वार छोड़ दे तो भग गए मानो। घर द्वार छोड़ दिया और मोह नहीं गया तो कहां भगा? मोह का त्याग ही भागना है। सोत गैल बिगोए और रमैया राम। ऐ रमैया राम, जो सोया वो बिगोया। सोना मतलब मोह करना। संसार में हमें कुछ मिलता नहीं है अंत में, चाहे जितना रागात्मक स्मरण करो, चाहे इंद्रियों के भोग करो, और चाहे जितना संपर्क हो दुनिया का, अंत में कुछ मिलता नहीं, सब छूट जाता है। उनके संबंध में राग मिलता है, द्वेष मिलता है, वही जीव को सताते हैं। तो जो सोया वो खोया। आज बसेरा नेरे हो रमैया राम। हे रमैया राम, आज तुम्हारा बसेरा नेरे, नियर, निकट। तुम्हारा निवास मानव शरीर में है और ये कल्याण के निकट है। आज तुम काम कर लो, जल्दी जल्दी वासना छोड़ दो, सब मोह त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। अगर तुम असावधान रहे तो कल शरीर छूट जाएगा, तुम्हारा बसेरा बहुत दूर पशु पक्षी खानियों में हो जाएगा, तो वहां तुम क्या कर सकते हो? इसलिए आज अवसर है, आज तुम अपना कल्याण कर लो। जय हो वीराने देश हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम वीराने देश में चले जाओगे। स्वरूप देश ही अपना देश है और स्वरूप देश के अलावा सब वीराना देश है। जहां तक पांचों विषयों का पसारा है, सब वीराना है। अगर कोई स्वरूप देश में न बसा तो शरीर छूटेगा, तो पशु पक्षी खानियों में जाकर के एकदम स्वरूप स्थित के अवसर से हम दूर हो जाएंगे। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम दूर, मनुष्य खान से दूर पड़े, कल्याण की साधना के स्थल से दूर पड़े, नैनों में नेत्र भर भर के रोग और दुख पाओगे। त्रास मथन दधिमथन कियो हो रमैया राम। हे रमैया राम, दुनिया में त्रास देखा, त्रास का मथन हुआ तेरे हृदय में। त्रास नाम भय, पीड़ा, कष्ट, दुनिया की विनश्वरता, सब कुछ की क्षणभंगुरता, सब कुछ का विनाश देख करके तेरे मन में मथन हुआ।
तो सुख के लिए दधिमथन किया, दधि नाम समुद्र, दधि नाम दही। यहां अर्थ है समुद्र। समुद्र से अभिप्राय है संसार। संसार सागर का तो मथन कर डाला। संसार में खोज था, फिरा सुख को। भवन मथ्यो भरपूर हो रमैया राम, हे रमैया राम। भवन को भी भरपूर मथा। भवन नाम घर, ये शरीर। दधि नाम संसार, भवन नाम शरीर। दधि समुद्र, संसार सागर, भवन ये शरीर। इसको भी खूब मथा। इंद्रियों के भोगों में पड़ करके इंद्रियों को उत्तेजित किया, शक्ति का क्षय किया, गंदगी में लिपटा, बिलबिलाया, अशांति आई, तृष्णा आई, इच्छा आई, वासना आई। जहां स्वरूप चिंतन छोड़कर विषयों का चिंतन हो, गंदी गंदी बातों को सोच सोच करके जिंदगी जाए, वो जिंदगी कैसी गंदी है। जिंदगी वह अच्छी है जिसमें विषय विकार न हो, मलिनता न हो। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, हे रमैया राम। तुम शरीर और संसार के मोह में पड़े रहे, विषयों के मोह में पड़े रहे और बाहर तुम्हारा अध्यास लगा रहा, इसलिए फिर के हंसा संसार का पाहुन बना। ये पहुनाई करने शरीर संसार में आया और यहां तृप्त न हुआ, भोगों में असंतुष्ट बना रहा, शरीर छूटा तो फिर आया। बारंबार आने जाने का कारण है तृष्णा। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। साहब कहते, हे रमैया राम, तूने निर्वाण पद को बेध डाला। निर्वाण नाम मोक्ष। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। बौद्ध लोग केवल निर्वाण शब्द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह स्थिर आत्मा नहीं मानते हैं। वे कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, एक वासनाओं का पुंज है जो चल रहा है और वो चलता रहता है जन्म जन्मांतर। जब वासना का क्षय हो जाता है तो पुंज नष्ट हो जाता है, निर्वाण हो गया, बुझ गया, वह सब खत्म हो गया। इस प्रकार वह स्थिर आत्मा नहीं मानते हैं। सदगुरु कबीर स्थिर आत्मा मानते हैं। भारतीय परंपरा में बौद्धों को छोड़कर, भारतीय नहीं विश्व की परंपरा में सभी आत्मा को सत मानते हैं और यही वास्तविकता है। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है और उसका स्थायी द्रव्य आत्मा ही है, जीव ही है। प्राण का अर्थ होता है बुझ जाना। जो आत्मवादी हैं और ये मानते हैं कि आत्मा स्थिर है, नित्य है, कूटस्थ है, निर्विकार है, वे अगर निर्वाण शब्द कहते हैं तो उनके कहने का अर्थ है वासना का बुझ जाना, न कि चेतना का, आत्मा का बुझ जाना। तो निर्वाण से भी प्राय यहां मोक्ष है। बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। साहब कहते तूने निर्वाण पद को बेध डाला, तोड़ डाला, विखंडित कर दिया। यानी विषयों में मन लगा करके मोक्ष को विखंडित कर दिया, कल्याण का काम नहीं किया। तुम हंसा मनमानिक हो रमैया राम, ऐ रमैया राम, तुम हंस हो, मन के माणिक हो। मानिक, माणिक, हीरे मोती, मणि चमकते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं, हवा पानी उसको बुझा नहीं सकते हैं। तो कहीं मणि रखा हो और चारों तरफ प्रकाश हो उसके, उसी प्रकार साहब कहते हैं हंस तुम मन के माणिक्य हो, मन के प्रकाशक हो। तुम मन को शोध करके, साफ करके, स्वच्छ करके अपना कल्याण कर सकते हो, लेकिन तुमने मन को गंदा किया, मन में और अंधकार भरा, क्योंकि अपने माणिक्य स्वरूप का तुझे बोध नहीं है, निस्वरूप का तुम्हें ज्ञान नहीं है। अहंस तुम मन के माणिक्य हो, तुम मन के प्रकाशक हो। मन को प्रकाशित करो, शुद्ध करो। हटलो न मानो मोर हो रमैया राम। हटा कहा रोकना, मेरा रोका तूने नहीं माना। मैं बारंबार मैं तेरे को रोकता हूं कि विषयों में मत पड़, संसार के राग रंग में मत पड़। ये संसार क्षणभंगुर है, सारा संबंध क्षणिक है,
कहीं मोह मत कर। मैं बारंबार रोका लेकिन तू नहीं मानता है, तो फिर भटक जाता है। जस रे कियो तस पाए हो रमैया राम, हे रमैया राम तुम जैसे किए वैसे पाए। जस रे कियो तस पाए हो रमैया राम, ये बहुत प्रसिद्ध लगता है। मैं बचपन में माता के मुख से सुना था। जब कोई अब बचपन में चंचलता रहती ही है, कहीं कुछ गलती सही हो गई तब माता कहे जस रे क्यों तस पाए हो रमैया। तो अब वो बीजक कहाँ जानती थी, बीजक कोई जानते नहीं था, लेकिन ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है। कुछ कुछ ऐसी सूक्तियां होती हैं जो प्रचलित हो जाती हैं और वो फैल जाती हैं, और किसने कहा है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जनता में तैरने लगती है। तो जस रे कियो तस पाए हो रमैया राम, हे रमैया राम तुम जैसे किए वैसे पाए। ये तो ऐसा है जैसे गणित, 2 और 2 4, जैसा करो ऐसा भरो। मन चंचल करो गंदा हो, मन स्थिर करो शांत हो। जिंदगी में एक ही सफलता है, मन का शांत होना, मन का बस में होना, बस यही एक सफलता और कुछ सफलता नहीं। जितनी बाहर की सफलताएं सब थोथी हैं, मिली और गई, और उनके संबंध में वासना बनी और वो वासना उलझाती है, फायदा कुछ नहीं, बंधन बंधन केवल दुख दुख। तो लाभ अगर जीवन में है तो एक ही लाभ है, मन को शांत निर्विकार स्थिर करना, समाधिस्थ करना, आत्मलीन करना। हमरे दोष का देव हो रमैया राम साहब कहते हैं कि जैसे करते हो ऐसे भरते हो। हमें क्या दोष देते हो? गुरु का क्या दोष है? गुरु क्या करे? गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य में है चूक, भावे त्यो प्रमोदी बांस बजाए फूक। हर आदमी के अंदर में अपनी अपनी वासना होती है, अहंता होती है, द्वंद होता है और उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए गुरु के पास रहते हुए, संतों के पास रहते हुए, अच्छे विवेकवान जो संपन्न है उनके पास रहते हुए भी कितने लोग हैं जिनका मन अलग रहता है और वे उनसे ले नहीं पाते हैं। ये देखा गया बड़े बड़े पुरुषों के पास रहने वालों को कि हैं बड़े पुरुषों के पास, जो कृतार्थ पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों के पास लोग हैं, लेकिन वे उनसे ले नहीं पाते हैं, प्रेरणा ही नहीं ले पाते हैं। अंदर का जो उनका गर्दा गुब्बार है उसी के धुंध में सदैव ढके रहते हैं। वे न अपने मन के विकार को फाड़ पाते हैं और न उनके पास बैठ करके राय ले पाते हैं, और मनुआ उनको भटकाता रहता है। अगर इसका ज्यादा बढ़ गया तो साधु संग से हट करके वो अलग भी पड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे पुरुष, कृतार्थ आत्मा पुरुष के पास रहने वाले और कहां का कहां भटक जाते हैं। तो इसका मतलब साथ में रहते हुए भी उनका उपयोग नहीं किए। और कितने ऐसे नहीं होते, दूर नहीं जाते, साथ में बने रहते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते, अधूरे यही पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाता है कि साधन संपन्न पूर्ण पुरुषों के पास रहने वाले भी उनसे जैसा लाभ लेना चाहिए नहीं ले पाते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं। तो साहब कहते जैसे तुम करो वैसे भरो, हमें क्या दोष देते हो? अगम काट गम कियो हो रमैया राम, सहज कियो विश्वास हो रमैया राम, हे रमैया राम तूने अगम काट करके गम किया। अगम कहते हैं पहुंच के बाहर, गम कहते हैं पहुंच के अंदर। जहां पहुंच न हो वो अगम है। गम कहते गमन करना, जाना, चलना, पहुंचना। तो स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थित मोक्ष, इसको तूने अगम माना कि ये बहुत अगम है, निर्विषय होना बड़ा मुश्किल है और स्वरूप समझ में आना मुश्किल है। सारे वासनाओं को छोड़ करके निस्वरूप में स्थित होना मुश्किल है। ऐसा तूने अगम को, जो अपने मन इंद्रियों के बाहर है, पहुंच के बाहर है मान करके उसको काट दिया। स्वरूप स्थित को तूने अगम मान लिया और गम किया। गम जहां पर पहुंचो ऐसे सहज
सहज क्यों विश्वास हो रमैया राम, तीर्थ मूर्त जब तब बारी क्रियाकांड, इसी सहज क्रियाओं में तूने विश्वास कर लिया। स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित को तूने अगम मान लिया। क्यों बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्गम है। राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, तूने राम नाम का धन लादा, इसका व्यापार किया। राम 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 जपता रहा रात दिन, और राम नाम धन बनिज क्यों हो रमैया राम, लादे वस्तु अमोल हो रमैया राम। हे रमैया राम, तूने अमोल वस्तु को लादा। राम नाम अमोल वस्तु है, उसकी कीमत नहीं है, उसको तूने लादा। साहब कहते लादा तो, लेकिन लादते रहा जिंदगी भर और उसका रहस्य नहीं समझा। चंदन बास न जान गंवारा, परिमल बास न जान गंवारा। गंवार गधा के ऊपर चंदन लादा गया, सुगंधित द्रव्य लादा गया, लेकिन मूर्ख हो तो जानता नहीं है उसको, बस बोझा ढोता है। तो ऐसे जिंदगी भर राम राम कहता रहा और राम नाम धन को लादता रहा, लेकिन रहस्य न समझा कि राम क्या है। तो क्या फायदा हुआ? राम राम कहते कहते भी राम में रमा नहीं, राम को समझा नहीं, राम में स्थित नहीं हुआ। राम तो निस्वरूप है, निजात्मा राम है, उसको समझा नहीं। केवल मन वाणी के व्यापार में पड़ा रहा, मन से कल्पना करता रहा, राम का कोई आकार गढ़ता रहा और वाणी से उच्चारण करता रहा। मन वाणी को शांत करके ही राम की स्थिति होती है। मन वाणी का व्यापार जहां तक है वो राम का काल्पनिक रूप है। जहां मन वाणी शांत होते हैं वहां निस्वरूप ही राम है। तो इस प्रकार तूने अमोल वस्तु को लादा, लेकिन उसको नहीं समझा। 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम, हे रमैया राम। 5 लदनुआ उसको लाद के चले। 5 लदनुआ अंतःकरण पंचक, मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण। मन से मनन किया, चित्त से अनुसंधान किया, बुद्धि से निश्चय किया, अहंकार से करतूत किया और इन सारे संस्कारों को अंतःकरण में लाद लिया। 9 बहियां 10 गोनी हो रमैया राम, उसमें 9 बहियां हैं और 10 गोनी हैं। 9 बहियां पोखा, गंधारी, पैसनी इत्यादि जो नाड़ियां हैं। शरीर में हजारों हजारों नाड़ियां हैं, लेकिन 9 नाड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। पोषा, पैसनी, गंधारी, हस्तनी, कुहू, शंखनी, अलम्बुसा, गणेशनी और वारुणी। ये 5 नाड़ियों से ग्रथित काया 9 बहियां हैं। बहियां कहते हैं बांस की फट्टी को चीर करके और उसके दोनों तरफ छीके लटका करके सामान ढोते, उसको बहियां कहते, बहंगी। तो 9 नाड़ियों से ग्रथित ये काया बहंगी है और 10 गोनी है। गोनी कहते बोरा को। 10 गोनी, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख, ये कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 गोनी है, 10 बोरे हैं। वैसे गोनी गाड़ी में जो टाट से बना हुआ बिछाया रहता है और उसमें अन्न भरा जाता है, उसको गोनी कहते हैं। तो बड़ा बोरा है वो। तो 10 गोनी, 10 बोरियां हैं, 10 इंद्रियां। इन सब में तो तमाम वासनाओं को लाद के चला, लेकिन अंत में क्या हुआ? 5 लदनुआ खागी परे हो रमैया राम। ये 5 लदनुआ मन चित बुद्धि अंतःकरण, मन बुद्धि चित अहंकार अंतःकरण, ये सब खागी पड़े। खाग का मतलब है टूट जाना, लगड़ा हो जाना, खराब हो जाना। खागना बैल और गाय के पैर में पक जाता है, खुराई में मवाद आने लगती है, खागना कहते। फिर लंगड़े लंगड़े चलते हैं, उनको पानी मिट्टी कीचड़ में खड़ा किया जाता है तो ठीक भी हो जाता है। तो जैसे पशु खांक जाते हैं, उनकी खुराई पक जाती है।
वैसे पांचों लदनुआ मन चित बुद्धि अहंकार अंतःकरण कमजोर हो गए। बुढ़ापा आया तो मन स्मरण नहीं कर पाता, चित्त अनुसंधान नहीं कर पाता, बुद्धि में निश्चय नहीं होती, अहंकार से करतूत नहीं होती, सारी बातें भूल जाती हैं, सब विखंडित हो गया। खाखर डारिन फोरे हो रमैया राम, अय रमैया राम। एक दिन ऐसा समय आया कि ये खाखर फूट गया। खाखर कहते हैं अनेक छिद्रों वाले पात्र को। ये शरीर असंख्य छिद्रों का पात्र है, खाखर है। ये तो अविद्यावश इसको हम बहुत रमणीय और बहुत मजबूत माने बैठे रहते हैं। ये तो इतना क्षणभंगुर है कि देखते देखते भूल उंठित हो जाता है और सदा के लिए विदा है। कूड़ा कचरा भरा हुआ ये खाखर अंत में फूट गया। सिर धुन हंसा उड़ चले हो रमैया राम, हे रमैया राम। अंत में क्या हो, सिर पटक करके हंसा उड़ चला। शरीर छूटने का समय आया तो राग है शरीर में, संसार में, तो सिर धुनता है, सिर पीटता है। अब चाहे दिखावा में सिर पीटे या न पीटे, मन से तो पीटता ही है, मेरा छूट रहा है। चारों तरफ जो मेरा मान रखा है वो उसके चित्त में कांटे के समान गड़ता है। जहां विवेक वैराग से सब कुछ विसर्जित कर दिया गया है, कुछ मेरा नहीं, एक कण भी संसार में मेरा नहीं है। एक सपने में बैठा हूं, सपने के लोग मिले हैं मानो, और कोई किसी का नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की जब दृढ़ धारणा हो जाती है निरंतर, राग का एकदम भस्मीकरण हो जाता है, तो शरीर जब छूटे क्या छूटेगा। लेकिन जो देह में और संसार में राग बनाए बैठा है, जब शरीर छूटने लगता है तो सिर धुन करके हंसा उड़ चलता है। न चाहते हुए क्या करे, मजबूर होके चल देता है। सरवर मीत जो हारी हो रमैया राम। साहब कहते हे रमैया राम, ये सरवर जो मीत था उसको तो हार गया। ये शरीर नश्वर, गंदा और क्षणिक, व्यर्थ, दुखदाई भी है और मीत भी, कल्याण का साधन है। ये कल्याण का साधन मानव शरीर जो मित्र के तुल्य था, इसको तो हार गया, शत्रु बना लिया, इससे कल्याण नहीं कर पाया और ये शरीर बेकार हो गया। अंत में क्या हो, आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जर हो धूर हो रमैया राम। ये शरीर सरोवर में आग लग गई, जीव निकला, इसको आग में रख दिए और ये जल करके धूल हो गया, अंत में खत्म हो गया। कहीं कबीर सुनो हो रमैया राम। इसलिए साहब कहते हैं संतो सुनो, परख ले खरा खोट हो रमैया राम। खरा क्या है, खोट क्या है, इसको परखो। खरा जो सत्य हो, खोट जो असत्य हो। खरा अच्छाई और खोट बुराई। निस्वरूप ही खरा है और सब खोट है। स्वयं आत्मा ही खरा है और सारा संसार खोट है। खोटा सिक्का जो पाए वो धोखा खाता है। ये शरीर संसार तक जहां तक पसारा है, इनको धन माल मान करके जो मोह करे वो मानो खोटा सिक्का पाया और उसको धोखा खाना है। खरा तो स्वयं है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अपना यही खरा है। परखो खरा खोट क्या है, खोट को छोड़ो, खरा को ग्रहण करो, निस्वरूप की स्थिति ग्रहण करो।